अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 80 साल के व्यक्ति की शुगर 135 है, तो क्या आप कहेंगे कि ये खतरनाक है? ज़्यादातर लोग बिना सोचे बोलेंगे, हाँ, शुगर तो बढ़ी हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही 135 कई बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित हो सकती है, और दूसरी तरफ 30 साल के इंसान के लिए यही नंबर चिंता की वजह बन सकता है, तो यही सबसे बड़ी गलती लाखों लोग हर दिन करते हैं। वे सिर्फ शुगर का नंबर देखते हैं, उम्र नहीं। और इसी एक गलती की वजह से कोई बिना ज़रूरत डर जाता है, तो कोई समय रहते इलाज ही शुरू नहीं करता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा पूरा एज वाइज शुगर चार्ट समझेंगे, जिसे देखने के बाद आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी उम्र के हिसाब से सही शुगर कितनी होनी चाहिए। हम जानेंगे 20 से 30 साल में कितनी शुगर सही मानी जाती है, 40 से 50 साल में क्या बदलाव आता है, 60 और 80 साल के बाद डॉक्टर अलग टारगेट क्यों रखते हैं, और आखिर में समझेंगे कि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नंबर क्यों बताते हैं। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ का मरीज है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी जानकारी मिले जो सालों से किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताई। उम्र बढ़ने के साथ शुगर की रेंज क्यों बदलती है? सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा शरीर हर उम्र में एक जैसा काम नहीं करता। 20-25 साल की उम्र में शरीर की रिकवरी तेज होती है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है, मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय होती हैं और शरीर ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। यही वजह है कि इस उम्र में डॉक्टर शुगर को ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल रखने की सलाह देते हैं, ताकि भविष्य में आँखों, किडनी, नसों और दिल से जुड़ी परेशानियों का खतरा कम हो सके। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कार्यक्षमता धीरे धीरे बदलने लगती है। किडनी पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और कई लोगों को एक साथ कई दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। ऐसे में अगर हर किसी की शुगर को ज़बरदस्ती बहुत नीचे लाने की कोशिश की जाए, तो कई बार फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा होता है लो ब्लड शुगर, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। लो शुगर आने पर चक्कर, बेहोशी, गिरना, फ्रैक्चर, हार्ट अटैक और कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खासकर बुजुर्गों में। इसीलिए आज दुनिया भर की डायबिटीज़ गाइडलाइंस ये मानती हैं कि हर उम्र के लिए एक ही शुगर टारगेट सही नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं कि किस उम्र में कौन सी रेंज सबसे बेहतर मानी जाती है। 20 से 30 साल की उम्र। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो सामान्य तौर पर फास्टिंग शुगर 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और HbA1c 5.7% से कम अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर इस उम्र में किसी को पहले से डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर आमतौर पर फास्टिंग शुगर 80 से 130 और HbA1c लगभग 7% या उससे कम रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह उम्र होती है जहां सही कंट्रोल भविष्य के 20-30 साल तय करता है। अगर शुरुआत से ही शुगर कंट्रोल में रहे, तो आगे चलकर आँखों, किडनी और नसों को होने वाले नुकसान का खतरा काफ़ी कम किया जा सकता है। यानी इस उम्र में थोड़ा अनुशासन आगे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। 40 से 50 साल की उम्र। अब आते हैं उस उम्र पर जहां सबसे ज़्यादा लोगों में पहली बार प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का पता चलता है। 40 से 50 साल की उम्र में शरीर पहले जितना एक्टिव नहीं रहता, काम का तनाव बढ़ जाता है, नींद कम होने लगती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और कई लोग नियमित एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं। इसी वजह से इसी उम्र में सबसे ज़्यादा लोगों की ब्लड शुगर बढ़नी शुरू होती है। अगर व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है तो सामान्य रेंज लगभग वही रहती है, फास्टिंग 70, 99 खाने के बाद 140 से कम HbA1c, 5.7% से कम। लेकिन अगर डायबिटीज़ की पुष्टि हो चुकी है, तो डॉक्टर अक्सर HbA1c को लगभग 6.5% से 7% के बीच रखने का लक्ष्य देते हैं, क्योंकि इस उम्र में अभी भी शरीर इलाज और लाइफस्टाइल बदलाव का अच्छा जवाब देता है। अगर सही समय पर खान-पान, वजन, एक्सरसाइज और दवाइयों पर ध्यान दिया जाए, तो आने वाले कई वर्षों तक गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। याद रखिए, 40 साल के बाद बीमारी का इलाज शुरू करना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हर साल अपनी शुगर की जांच कराना, क्योंकि शुरुआती डायबिटीज़ अक्सर बिना किसी लक्षण के भी हो सकती है। 60 से 70 साल की उम्र। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब आते हैं उस उम्र पर जहाँ सबसे ज़्यादा लोग एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी कम शुगर होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा नहीं कहती। 60 साल के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता,
कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी की समस्या या दूसरी दवाइयाँ भी साथ में चल रही होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर शुगर को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लाने की कोशिश की जाए तो कई बार फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर इस उम्र में थोड़ा संतुलित लक्ष्य रखते हैं। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो आमतौर पर फास्टिंग शुगर लगभग 90 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, खाना खाने के 2 घंटे बाद 160 से 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक, और HbA1c लगभग 7 से 7.5% स्वीकार्य माना जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शुगर बढ़ने देना ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलाज ऐसा होना चाहिए जिससे शुगर भी कंट्रोल रहे और लो शुगर का खतरा भी कम रहे, क्योंकि इस उम्र में कई बार अचानक शुगर गिरने से व्यक्ति बेहोश हो सकता है, गिर सकता है या गंभीर चोट लग सकती है। यानी इस उम्र में लक्ष्य सिर्फ नंबर कम करना नहीं, बल्कि सुरक्षित रहना भी है। 80 साल या उससे अधिक उम्र। अब बात करते हैं उस उम्र की जहां इलाज का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट नहीं देखते, वे पूरा इंसान देखते हैं। उसकी चलने फिरने की क्षमता, दूसरी बीमारियां, दवाइयाँ, याददाश्त और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इसीलिए इस उम्र में शुगर का लक्ष्य पहले से थोड़ा लचीला रखा जाता है। आमतौर पर फास्टिंग शुगर 100 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर खाने के बाद 180 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक, और HbA1c 7.5 से 8% तक कई मरीजों में स्वीकार्य हो सकता है। बहुत से लोगों को यह सुनकर अजीब लगता है। वे सोचते हैं, जब 30 साल के व्यक्ति के लिए ये नंबर ज़्यादा माना जाता है तो 80 साल के व्यक्ति के लिए सही कैसे हो सकता है? इसका जवाब बेहद आसान है। 80 साल की उम्र में सबसे बड़ा खतरा हमेशा हाई शुगर नहीं होता, कई बार सबसे बड़ा खतरा लो शुगर होता है। अगर इस उम्र में दवाइयों की वजह से शुगर अचानक बहुत नीचे चली जाए तो व्यक्ति गिर सकता है, हड्डी टूट सकती है, बेहोशी आ सकती है या हार्ट पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर इस उम्र में एक ही बात पर ध्यान देते हैं, परफेक्ट कंट्रोल नहीं, सेफ कंट्रोल। फिर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नंबर क्यों बताते हैं? यह सवाल लगभग हर डायबिटीज मरीज के मन में आता है। एक डॉक्टर कहते हैं कि HbA1c 6.5 रखिए, दूसरे कहते हैं 7 ठीक है, तीसरे कहते हैं 7.5 भी चलेगा। तो आखिर सही कौन है? असल में तीनों सही हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उम्र नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं डायबिटीज कितने साल पुरानी है, मरीज की किडनी कैसी है, दिल की बीमारी है या नहीं, पहले कभी लो शुगर हुई है या नहीं, मरीज अकेला रहता है या परिवार के साथ, और उसकी रोज़मर्रा की लाइफ कैसी है। यानी एक ही उम्र के दो लोगों का शुगर टारगेट भी अलग हो सकता है। इसलिए इंटरनेट का चार्ट आपको सिर्फ एक सामान्य दिशा दिखाता है, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य हमेशा आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए दो मरीज हैं। पहले हैं राहुल, उम्र 42 साल। दूसरी है शांति देवी, उम्र 81 साल। दोनों की फास्टिंग शुगर एक दिन 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आती है। राहुल के डॉक्टर रिपोर्ट देखते ही कहते हैं, अब हमें थोड़ा और कंट्रोल करना होगा, क्योंकि राहुल की उम्र कम है और आने वाले कई सालों तक शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी है। वहीं शांति देवी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहते हैं, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल यही रेंज आपके लिए सुरक्षित है। ध्यान दीजिए, नंबर दोनों का एक ही था, लेकिन इलाज अलग था। यही वजह है कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के पीछे छिपी उम्र और पूरी मेडिकल स्थिति को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अगर उम्र के हिसाब से शुगर की रेंज बदलती है तो क्या इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े हम शुगर की चिंता करना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। रेंज बदलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इलाज का तरीका बदलता है, बीमारी नहीं। यही बात सबसे ज़्यादा लोग गलत समझ लेते हैं। हर उम्र में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब तक हमने उम्र के हिसाब से सही रेंज समझ ली, लेकिन सिर्फ रेंज जान लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुगर कंट्रोल करने में एक ऐसी गलती करते हैं जो लगभग हर उम्र में देखने को मिलती है। वो गलती है सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर फैसला कर लेना। आज शुगर 165 आई तो घबरा गए, कल 95 आई तो खुश हो गए, जबकि डायबिटीज़ का फैसला कभी भी एक दिन की रिपोर्ट से नहीं किया जाता। डॉक्टर हमेशा पैटर्न देखते हैं। अगर लगातार कई दिनों तक शुगर बढ़ी हुई आ रही है तभी उसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि एक दिन की रीडिंग कई वजहों से बदल सकती है। कम नींद, ज़्यादा तनाव, त्योहार में मीठा,
देर रात का खाना या किसी बीमारी की वजह से भी शुगर कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। इसलिए रिपोर्ट देखिए, लेकिन घबराइए मत। पहले उसका ट्रेंड समझिए। दवाइयों के साथ उम्र का क्या संबंध है? एक और ज़रूरी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान लीजिए एक ही दवा 40 साल के व्यक्ति और 80 साल के व्यक्ति को दी जाए, क्या दोनों पर उसका असर बिल्कुल एक जैसा होगा? जवाब है नहीं। जवान शरीर दवाइयों को जल्दी प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किडनी और लीवर की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी वही दवा बुजुर्ग शरीर में ज़्यादा देर तक रह सकती है और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा शुगर कम कर सकती है। इसी वजह से डॉक्टर बुजुर्ग मरीजों की दवाइयों की समीक्षा समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए अगर आपके घर में किसी की उम्र 65 या 70 साल से ज़्यादा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवा की मात्रा कम या ज़्यादा ना करें। परिवार वाले भी अक्सर ये गलती करते हैं। मान लीजिए घर के दादाजी की फास्टिंग शुगर 135 आई। घर का कोई सदस्य रिपोर्ट देखते ही कहता है, इतनी ज़्यादा शुगर, अब मीठा बिल्कुल बंद। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फैसला सही हो। अगर डॉक्टर ने उनकी उम्र और बाकी स्वास्थ्य को देखकर यही रेंज सुरक्षित मानी है, तो बिना सलाह के खान पान या दवा बदलना नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह अगर किसी 28 साल के युवक की फास्टिंग लगातार 105 या 110 रहने लगी है और वो सोचता है कि अभी तो ठीक है, तो यही लापरवाही आगे चलकर प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदल सकती है। यानी एक ही नंबर, लेकिन उम्र अलग, इसलिए उसका मतलब भी अलग। यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक आसान ट्रिक जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको सारी रेंज याद नहीं रहती, तो बस एक बात याद रखिए, जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी टारगेट रेंज थोड़ी लचीली होती जाएगी। इसे सीढ़ी की तरह समझिए। पहली सीढ़ी 20 से 30 साल, सबसे सख्त कंट्रोल। दूसरी सीढ़ी 40 से 50 साल, अभी भी अच्छा कंट्रोल ज़रूरी। तीसरी सीढ़ी 60 से 70 साल, सुरक्षित और संतुलित कंट्रोल। और आखिरी सीढ़ी 80 साल या उससे ऊपर, परफेक्ट नंबर नहीं, सेफ नंबर ज़्यादा ज़रूरी। बस ये सीढ़ी वाला नियम याद रखिए, तो उम्र के हिसाब से पूरी बात हमेशा याद रहेगी।